देखो आगे आगे वो विमान जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी मैया बैठी हुई हैं। प्रसन्न हो गए ध्रुव और महाराज अपनी मैया को भी मुक्ति दिला दी। ये है महाराज भक्त। सुनो, अगर एक भी कोई बालक घर में भक्त हो जाया करता है तो कहते हैं 21 पीढ़ी का तरण तारण हो जाया करता है। आगे चल करके इनके वंश में राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न बताते हैं। इनके वंश में आगे चल के बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए अंग, क्या नाम था? अंग राजा। अंग राजा का जब पुत्र नहीं हो रहा था तो उस समय महाराज यज्ञ कराया और यज्ञ से एक पुत्र प्रकट हुआ। उस पुत्र का नाम है बेन। और ये महाराज जैसे ही बेन इतना दुष्ट है, शिकायत लेकर के पढ़ने के लिए जाता है, बच्चों को कुओं में फेंक देता है, लड़ झगड़ करके आता है। अंग ने सारी शिकायतों को सुना तो दुखी हो गए। अंततः गत्वा यहाँ तक बढ़ते बढ़ते जब ज्यादा समय हो गया तो अंग ने क्या किया, अपने राज्य से निकले और निकल करके जंगल चले गए। एक बात बताएं, पुत्र हो तो अच्छा हो, संस्कारित हो या हो ना। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो महाराज ना हो तो ही अच्छा है। बताऊं कौन कौन? मरे बैल करियार, मरे वो अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे वो खसमो निखट्टू। ब्राह्मण वो मर जाए, हाथ से मदिरा प्यावे, पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। अब तो महाराज क्या हुआ, बिना राजा के राज्य कैसे चल सकता है? जिस राज्य में राजा ही चला जाए प्रजा की क्या दुर्दशा होगी। और एक बात बता दूं आपको, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारे, सो नृप आवासे नरक अधिकारे। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारे, जासु राज्य प्रिय प्रजा सो नृप आवास नरक अधिकारी, सो नृप आवास। ऐसे राजा को महाराज नरक की यातना करनी पड़ती है। आज महाराज जैसे ही अंग चले गए तो लोगों ने, संतों ने कहा भाई अंग महाराज का पुत्र है जिसका नाम है बेन, लाओ इसी को गद्दी पर बैठा लो। तो क्या हुआ, सारे संतों ने, सारे विप्रों ने इनका तिलक कर दिया और बेन को राज सिंहासन पर बैठा दिया। ध्यान से सुनेंगे, समझ में आ रही है कथा? हाँ, आप लोग केले की तरफ देखने लगते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, अब चढ़ रहा है, बाद में मिलेगा, बोलो राधे। महाराज जैसे ही बेन राजगद्दी पर बैठा, ये दुष्ट था। अब तो महाराज दुष्टता के कारण इसने ढिंढोरा पिटवा दिया।
और क्या कह दिया, व्यास जी श्लोक लिखते हैं, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचिद। सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी यष्टव्यम दातव्यम, कोई हवन नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कुछ भी कोई नहीं करेगा। क्यों? अगर किसी को पूजा करनी है तो बेनाय नमः, भगवान का नाम नहीं मेरा नाम लो, ये दुष्ट है। यज्ञ करना है ना तो भगवान नारायणाय स्वाहा नहीं कहना पड़ेगा, बेनाय स्वाहा कहो। इतना दुष्ट महाराज। सारे संतों ने देखा, अरे मैंने इसलिए इसको बैठाला था, ये तो अपनी पूजा करवा रहा है। महाराज आ गया, क्रोध संतों को हाथों में जल लिया और श्राप दे दिया। हुम, जैसे ही हुम का प्रयोग किया उसी समय महाराज इसकी जो श्वास थी रुक गई, और जैसे ही फट कहा संतों ने तो उसी समय इसका शरीर छूट गया। पहले महाराज वचन में ही इतना परिपक्वता थी, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, बड़े तपस्वी हुआ करते थे, कहने मात्र से ही शरीर छूट जाता था। तो क्या हुआ, शरीर छूट गया। इसकी पत्नी, इसकी माता का नाम था सुनीता। सुनीता नाम था। मैया ने क्या किया, पता था कि अगर संतों ने श्राप दिया है तो कभी न कभी मेरे पुत्र को वरदान भी देंगे, तो अपने पुत्र के शरीर को तेल की कड़ाही में रखवा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तेल की कढ़ाई में रखवा दिया। जब ज्यादा अत्याचार होने लगा, डाकुओं का समुदाय आने लगा, तो उस समय संतों ने कहा, भाई ध्रुव के वंश में इतना प्रतापी राजा हुए, ये दुष्ट कहाँ से पैदा हुआ? लाओ, कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा, क्योंकि ये वंश ही खत्म हो रहा है। तो सुनो क्या हुआ, इस बेन के शरीर का मंथन किया गया। क्या किया गया? मंथन। और जब मंथन किया गया है तो कहते हैं दक्षिणांग, यानी कि जगह का जब जैसे ही मंथन हुआ है तो उसमें से काला कलूटा व्यक्ति प्रकट हो गया। और संतों से कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तो संतों ने कहा, चल बैठ जा निशीदती। सुनो, वो काला कलूटा पुरुष जैसे ही कहा निशीदती बैठ जा, तो वहां से निषादों की उत्पत्ति हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। निषाद समझते हैं? हाँ, इन निषादों की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई है। फिर इसके बाद में दक्षिणांग, दक्षिण भुजा और दाएं भुजा का मंथन किया गया, तो महाराज वामांग से मैया अर्ची लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है, और दक्षिणांग से महाराज दाहिनी भुजा से भगवान पृथु के रूप में अवतार लिए हैं। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस पृथ्वी का नाम पहले धरा था। पृथु के जन्म से ही इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। साक्षात मैया लक्ष्मी और भगवान नारायण प्रकट हुए, दोनों ने सुंदर विवाह हो गया।